वीडियो में जो है हम लोग केंद्रीय विद्यालय का जो है एक पेपर करने वाले हैं और ये जो पेपर है बच्चों ये हमारा क्या है पीरियोडिक टेस्ट सेकंड जो है उसका पेपर है। ये केंद्रीय विद्यालय का है 2025 का है। ये सितारपुर का रीजन का है और अगर आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हो और आपका अभी स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में पीरियोडिक टेस्ट सेकंड जो है वो नहीं हुआ है मैथ का, तो आप जो है इस पेपर को 100% श्योर होके देखो कि आपका जो है पेपर में यही सवाल आएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे क्वेश्चंस जो है मिलेंगे, लेकिन 30% क्वेश्चन और 100% पैटर्न जो है जरूर मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो कमेंट में आकर के बोल देना, ठीक है। क्योंकि ऊपर से आदेश रहता है कि हर एक पेपर जो है एक ही पैटर्न पे बनना चाहिए। अब देखो ये जो पेपर है ये टोटल 40 नंबर का है। इसमें टाइम जो है अगर आप इसको खुद से सॉल्व करोगे तो 90 मिनट है। मैंने इसका जो है पीडीएफ जो है आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चल भाई, तो अब जो है सबसे पहला सवाल से शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहला सवाल पढ़ो। पढ़ने तो आता है ना। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड। अगर एक टर्म होगा तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, अगर दो टर्म होगा तो बाइनोमियल बोलेंगे, तीन टर्म होगा तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। अच्छा बता भैया, द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा 4x प्लस में 7 इन, ये कौन से वेरिएबल में है? एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, कितना वेरिएबल है बता सकते हो क्या? इसमें जो है कितने वेरिएबल्स है? तो देखो वेरिएबल किसको बोलते हैं, ए बी सी डी का जो अक्षर होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे देखो तुमको वेरिएबल क्या मिल रहा है, एक्स और वाई। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल जो है आपको मिल रहे हैं, टू वेरिएबल। वेरिएबल वो है जिनका वैल्यू चेंज होता है। एक्स के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, एक दो तीन चार पाँच छह सात कुछ भी। वाई के जगह पे भी कुछ भी रख सकते हो। तो ये क्या है, वेरिएबल है। अगला है, हमें जो है इसका वैल्यू निकालना है। अगर एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चे, 1 है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो देखो एक्स स्क्वायर, पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर हो रहा है। एक्स स्क्वायर माने 1 के स्क्वायर, ठीक है। माइनस में 2x, मतलब माइनस में 2 इंटू में 1 और फिर प्लस में 1। देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस में 2 करेंगे तो 0 जो है उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है उत्तरार्ध से, ठीक है। अगला सवाल है बच्चा, बोला जा रहा है फोर्थ सवाल में, द वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा अगर एक्स का मान 0 है और वाई का मान क्या है बच्चे, 1 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब कि 0 का स्क्वायर करना है, एक्स माइनस में वाई मतलब कि 0 गुने में 1 करना है, और फिर वाई स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब देखो जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो। जीरो को कोई संख्या से अगर गुना करोगे तो जीरो आएगा, तो प्लस में जीरो, और प्लस में क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1। तो इसका उत्तर जो है वो 1 आ जाएगा। अगला सवाल है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ ए एंड ब्रेथ बीज, तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ बेस बी एंड एल्टीट्यूड एच इज, ये क्या होता है, 1/2 बी एच। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगला सवाल है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, ठीक है। ये ट्राइंगल का एरिया देख लो, अगर ये मान लो बेस है और ये हाइट है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बोला जा रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है, तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 मिलीमीटर होता है ना। 10 मिलीमीटर होता है। अब दोनों तरफ क्यूब कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। अब दोनों तरफ जब क्यूब करोगे तो इधर आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब और इधर आ जाएगा क्या हमारा, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 मिलीमीटर क्यूब। अगर आपको याद नहीं रहता है तो ऐसे एग्जाम में कीजिएगा, ये वाला जो है शॉर्टकट लगाइएगा। अगला बोला जा रहा है, एक लीटर में कितना, एक लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो 1000 मिलीलीटर होता है। अब देखो हमसे पूछा जा रहा है क्या, कि बताओ भैया कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है, 1 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ देखो क्या है, 1000 मिलीलीटर है तो क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगला सवाल है, वैल्यू ऑफ 5x स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 5 वेन x इज इक्वल टू 5। मतलब कि अगर यहाँ x का जो मान है बच्चे वो 5 दिया है तो हमें किसका निकालना है, 5x क्यूब और माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में 5, इसका जो है हमें वैल्यू निकालना है। x का मान अगर 5 है तो 5, 5 का क्यूब माइनस में 3, 5 का स्क्वायर प्लस में 5, ठीक है। देखो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो 5 गुने में 125
माइनस में 3 को अगर गुना करोगे कितने से 25 से और प्लस में 5 है ना, 3 को 25 से गुना करना है, 25 पचे कितना आता है 625 और ये कितना आ जाएगा 25 तिहाई 75 प्लस में 5। देखो जब इसमें 5 जोड़ोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 630 हो जाएगा और इसमें से 75 घटाओगे तो कितना आएगा 100 में से अगर हम लोग 100 में से कितना घटाएं तो ये आ जाएगा 565 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है हमारे पास, द हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, 1 2 3, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, 3 टर्म है। इसमें ऊपर वाला में कितना है 1 2 3, यहाँ भी 3 टर्म है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक डायगोनल 16 है तो अदर डायगोनल जो है बताओ। ठीक है, तो इसमें जो है हम आपको गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आपका एग्जाम में रोम्बस का जो है एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हर सैंपल पेपर हर प्रीवियस ईयर पेपर में पाया जाता है। आपको पता है एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस वो क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, मतलब कि दोनों डायगोनल को गुना कर दो और उसका क्या कर दो बच्चे हाफ कर दो। ठीक है, तो यहाँ देखो रोम्बस का जो एरिया है वो कितना है 240। ठीक है, 1/2 d1 कितना है, एक डायगोनल कितना है बच्चा 16 है तो हमें दूसरा डायगोनल निकालना है d2। ये देखो 8 से कट जाएगा, अब ये 8 इधर क्या है गुना में, उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो d2 इज इक्वल टू 240/8, तो कितना आएगा हमारा 30 आ जाएगा हमारा, 30 जो है वो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। हाउ मेनी एज आर देयर इन ए क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड में जो है कितने किनारे होते हैं, तो एक क्यूबॉइड में जो है एक क्यूबॉइड में जो है कितने किनारे होते हैं, तो आप खुद गिनो, ऊपर 4 नीचे 4 और 4 गो साइड रहता है, तो 12 जो है 12 एज होता है, ये बिल्कुल जो है कॉमन चीज है। तो कितने एज रहते हैं बच्चे 12 एज रहते हैं। अगला सवाल है 12 एज जो है वो रहते हैं। ठीक है, कितने रहते हैं 12 एज जो है वो रहते हैं, 12 किनारे। अगला है फाइंड द डायगोनल ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, हमें क्या करना है एक जो है हमें जो है क्या करना है 4 सेंटीमीटर का जो है एक जो है मान लो क्यूब है, हमें उसका क्या निकालना है डायगोनल निकालना है। तो अगर हमें मान लो कोई क्यूब का जो है डायगोनल निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है डायगोनल का क्यूब निकालने का वो क्या होता है a√2। ठीक है, a√2 जो होता है वो इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ 4√2 हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा, इसका क्या बच्चे डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा। अगला सवाल है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर, मतलब कि हमें उस स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसका जो साइड है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। 4 का स्क्वायर कर दो आ जाएगा, तो 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। अगला सवाल है, ये 6 सेंटीमीटर था, सॉरी 6 सेंटीमीटर, 6 छक 36 36 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है हमारे पास एट द फॉलोइंग, बहुत ज्यादा घिच बिजा गया है तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है फिर से जो है इसको जो है हम थोड़ा साफ करेंगे, फिर जो है इसको करेंगे। यहाँ क्या बोला जा रहा है एट द फॉलोइंग, हमें क्या करना है ए और बी में जो है 2 सवाल दिए गए हैं आपको, उसको क्या करना है बच्चे ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है, तो चलिए ऐड करके हम लोग जो है वो देख लेते हैं। ए बी है बी सी है, इन दोनों को क्या करना है बच्चे ऐड करना है ना, ऐड करना है अपन को। तो हम सबसे पहले जो है इसके लिए कलर चेंज करेंगे ताकि मेरे को और साफ दिखे, ब्लू से अब लिखेंगे। देखो यहाँ क्या है ए बी है, यहाँ बी सी है, बी सी ए बी, अगर इन सबको जोड़ोगे तो ए बी, ठीक है, माइनस में बी सी, प्लस में क्या हो जाएगा बी सी, और फिर हो जाएगा माइनस में सी ए, फिर हो जाएगा प्लस में सी ए, और फिर हो जाएगा माइनस में ए बी। यहाँ से देखो ए बी और ए बी क्या हो जाएगा कट जाएगा, बी सी और बी सी जो है वो कट जाएगा, सी ए और सी ए जो है वो कट जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, यहाँ से सी ए और सी ए जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है आप यहाँ देखो, यहाँ पर देखो ए माइनस बी, ए बी, बी माइनस सी, बी सी, सी माइनस ए, और इनको जो है प्लस करना है, तो बीच में बस प्लस का साइन लगाते जाओ और प्लस करो। ठीक है, उतना लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब देखो कौन कौन कट रहा है, ए माइनस बी और यहाँ क्या है प्लस बी, तो बी और बी कट गया। ठीक है, फिर माइनस सी प्लस सी, यहाँ से सी और सी कट गया, और यहाँ पे देखो माइनस ए है और ए यहाँ पे है। ठीक है, तो ये कट गया। ए और बी जो है क्या माइनस में है, ए और बी माइनस में नहीं है, तो ये आ जाएगा ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए सी आ जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। अगला सवाल है ऑब्टेन द प्रोडक्ट, हमें क्या करना है गुना निकालना है। ये तो और सब आसान है बाबुआ, है कि नहीं।
एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। तो इसमें हम सिंपली क्या कर देंगे, हमें तीन चीज दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, जेड दिख रहा है। एक्स को कितना बार गुना हो रहा है, एक और दो, मतलब एक्स का पावर दो। वाई कितनी बार गुना हो रहा है, दो बार। जेड भी दो बार गुना हो रहा है। इनको अगर आपस में गुना करोगे तीनों के, तो ए का पावर कितना आएगा, ए को पावर कितना आएगा, अगर माइनस ए का पावर दो है, अगर माइनस ए का पावर दो है तो ये क्या बन जाएगा, फिर ए स्क्वायर ही बन जाएगा, है ना, ए स्क्वायर। यहाँ पावर वन था, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, तो तीन दो पांच और एक छः आ जाएगा। ठीक है, चलो ये सवाल जो है हमें दिख नहीं रहा, तो इसको नहीं हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला सवाल है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ रम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो है बच्चे क्या है, एक रोम्बस है, मान लो रोम्बस है, रोम्बस मान लो इस तरीके का होगा रोम्बस। ठीक है, रोम्बस ऐसे होगा। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है इसमें, इसमें बोला जा रहा है कि एक साइड 5 सेंटीमीटर है, मान लो ये साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसका एल्टीट्यूड कितना है, जो हाइट है ये कितना है, 4.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये एक रोम्बस है। इफ वन डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर फाइंड द, अब देखो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो आपने जो है एरिया का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वन बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट। और आपको पता है रोम्बस भी तो एक प्रकार का पैरेललोग्राम ही है ना। तो बेस इंटू हाइट करेंगे तो 5 इंटू में 4.8 करोगे, कितना आएगा, 8 × 5 = 40 और 4 × 5 = 20, 24, है ना। तो ये आ जाएगा 24.0, मतलब कि 24 आ जाएगा इसका एरिया। और इसका एक और उपाय है एरिया निकालने का बच्चों, कि क्या कर सकते हैं हम लोग, d1 इंटू डी को हाफ कर देते हैं, हाफ d1 इंटू डी, है कि नहीं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो देखो एरिया अब यहाँ पे कितना आ गया, 24 आ गया, तो एरिया की जगह पे 24 रख देंगे, हाफ एक जो डायगोनल दिया गया है बच्चे वो कितना है, 8, हमें दूसरा निकालना है, तो इंटू 8 कर दो और इसको मान लो d2। ठीक है, d2 को d2 ही रहने दो। अब देखो भाई, ये जो है 4 से कट जाएगा और 4 से ये 6 मरबते कटेगा, तो जो d2 का वैल्यू है वो कितना है बच्चे, इसका जो डायगोनल सेकेंड होगा वो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, हमें जो है मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को आपस में। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई। 2x + 5 और 4x माइनस में 3 है। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 2x से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 2x से जो है इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 4x - 3 को। तो 2x गुने में 4x - 3 और फिर 5 से गुना करेंगे दोनों को, प्लस में 5, 4x - 3, 5 से गुना करेंगे क्या, 4x - 3। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8x और 4 दूना 8x और माइनस में 3 दूना 6x, और ये हो जाएगा प्लस में 4 × 5 = 20x और माइनस में 15 आ जाएगा। ठीक है, देखो 20x और 8x कितना हो जाएगा, 28x, 28x में से 6x जाएगा तो 22x, 22x प्लस में और माइनस में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों को आपस में गुना करना है, तो ये बड़ा ही सिंपल मेरे को लग रहा है। ठीक है, पहले y से सबको गुना करेंगे, क्या करेंगे, पहले इनको जो है y से दोनों को गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 3y²। ठीक है, और माइनस में क्या आ जाएगा, 4y आ जाएगा। फिर हम लोग जो है -8 से इन दोनों को गुना करेंगे, तो -8 से करोगे तो 8 के 24y आ जाएगा माइनस में, और प्लस में क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ से हम जो है 3y² है, तो 3y² -4y और 24y क्या हो जाएगा, माइनस का 28y और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चे, 32 जो है वो सही उत्तर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है हमारे पास, कि एक जो है रोम्बस है। ठीक है, उसका जो डायगोनल्स है वो क्या है, ये है, तो इसका एरिया निकालो। तो एरिया आपको पता है इसका रोम्बस का कैसे निकलता है, हाफ d1 इंटू डी, है ना, यही फॉर्मूला होता है बच्चे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ 7.5 इंटू में 5 12 है ना, 12। तो जब इसको आप गुना करोगे तो क्या होगा, 6 दूनी 12 कट जाएगा, 7.5 को 6 से गुना करो, 6 × 5 = 30, 7 × 6 = 42 और 3 × 45, 45.0 मतलब कि 45 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। अगला सवाल है 22 नंबर, एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, जैसे आपका छत पे टैंक लगा रहता है वैसा ही टैंक है, और उसका जो रेडियस है वो 7 मीटर है और हाइट जो है वो 3 मीटर है। ठीक है, तो बोला जा रहा है एक मेटल से बना हुआ है, तो इसका जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें। तो टोटल सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का क्या होता है, पहले जो है 2πr h, ये क्या हो गया बउआ, ये जो है कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया,
और अगर हमें इसका क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, ऊपर दोनों सर्कल रहता है, ऊपर नीचे दोनों सर्कल, तो वो आता है 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए अब जो है इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व जो है वो कर लेते हैं। 2 पाई r h है तो 2 में 22/7, रेडियस कितना है बच्चे, 7 है ना, हाइट कितना है वो 3 है। ठीक है, इसको इधर सॉल्व करो और इसको इधर करो, 2 में 22/7, ठीक है, दोनों को प्लस करना है ना, प्लस करना है। और आर स्क्वायर मतलब कि रेडियस कितना है, 7 में 7। अब जो है इसको सॉल्व करो, बाकी खेल जो है वो इसका बच गया। अब देखो 7 को 7 से गया, अगर आप 22, 3 दूना 6 होता है, 6 दूना 12, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 136 आएगा। यहाँ से 7 और 7 गया, ये क्या आता है, 7 दूना 14, 14 दूना 28, है कि नहीं? तो 803 आएगा, 308, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 14, ठीक है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, तो ये इतना जो है इसका जो एरिया जो है वो सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो इतना एरिया लगेगा मेटल। अगला है हमें इसको जो है वो कच्चे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। आपको दिख रहा है ना कि इसको सिंप्लीफाई करना है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे भाई, कोई बता सकता है? इसको जो है वो सिंपल कैसे बना सकते हैं? तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का किसी को फॉर्मूला पता है? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ना। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस में बी होता है कि नहीं? तो देखो इधर मैं लिख देता हूँ पहले, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना, ए माइनस बी, है कि नहीं? तो देखो यही हम बात यहाँ पे करने वाले हैं, ए स्क्वायर को जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख देंगे, है कि नहीं? अब बच्चे देखो आपको क्या हो रहा है कि इनका भी स्क्वायर हो रहा है ना, आपस में इनको क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो इसको फिर लिख सकते हो ए प्लस बी, ठीक है, इसका स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और डॉट क्या कर सकते हो, ए माइनस में बी का होल स्क्वायर, है ना। आप चाहें तो इसको गुना करके खुद से देख सकते हो। अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, है ना, प्लस में 2ab, 2ab हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, इसको अगर गुना करना है इससे तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab आ जाएगा, है ना। अब देखो इस चीज को कैसे गुना करें आगे, ये जो है यहाँ पे मेन खेल है। ठीक है, मेन खेल यही है कि इसको आगे जो है अपन कैसे जो है वो गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो सबसे पहले जो है हम ए स्क्वायर से जो है इन तीनों को गुना करेंगे। जब ए स्क्वायर से गुना करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए का पावर 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो है माइनस में 2, ए का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, और बी आ जाएगा। अगला देखो बी से सबको गुना करेंगे, बी से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर बी आ जाएगा, फिर बी का क्यूब आ जाएगा बच्चे, बी का पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, माइनस में 2a बी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब 2ab से सबको गुना करेंगे, 2ab से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2a क्यूब बी, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, प्लस का 2a बी क्यूब आ जाएगा। और इसको जो है अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूना 4 ए स्क्वायर माइनस में प्लस में बी स्क्वायर आएगा। अब देखो अब जो है अब कट्टम कुटी का खेल जो है वो बच गया, अब इसका गेम जो है वो क्या हो गया, बच गया। ठीक है, देखो यहाँ ए का पावर 4 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और है क्या कहीं, यहाँ जो था सॉरी ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर था। ठीक है, ठीक है ना, चलो तो यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, और कहीं है क्या, नहीं है। देखो
ये दोनों प्लस में है और यहाँ पे क्या है माइनस में है, तो -4 में से +2 जाएगा तो क्या बचेगा लास्ट में 2a² b² बच जाएगा। अब देखो, अब देखिए यहाँ पे क्या है a क्यूब b है और यहाँ क्या है a क्यूब b है, तो ये दोनों जो है आपस में कैंसिल हो गया। उसी तरह यहाँ 2abq है, यहाँ 2abq है, ये दोनों जो है वो आपस में कट गया। ठीक है, अब जो है गेम किसका रह गया, अब ये गेम जो है वो सिर्फ b का पावर 4 और a का पावर 4 रह गया। तो ये क्या आ जाएगा a का पावर 4 प्लस में b का पावर 4 और माइनस में ये जो है हमारा इसका सिंप्लीफाइड वर्जन आएगा। कैसा लगा सवाल आपको, मजा आया? अगला सवाल है, हमको इसको जो है सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखो इन दोनों को जो है आप चाहें तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर करो, 2x का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4x²। ठीक है, प्लस में 25, 2ab होगा, 2ab मतलब 2 गुने में 2 दूना 4x और 20x, तो प्लस में 20x आ जाएगा। ठीक है, माइनस करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस का साइन लगा दिए भैया। इसका क्या हो जाएगा 4x² प्लस में 25 माइनस में 20x आ जाएगा, है ना। चलो अब देखो, जब आप इसका जो ब्रैकेट है अगर उसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, जब इसका आप ब्रैकेट बच्चों ओपन करोगे तो प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे। देखो माइनस में 4x² और प्लस माइनस में 25 हो जाएगा और प्लस में जो है वो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4x² कट गया, 25 और 25 कट गया, 20 और 20 कट गया, तो यहाँ पे जो उत्तर आया बच्चों वो क्या आया 0 आया। अगर आपको क्लास 8th का जो है, अगर आपको जो है क्लास 8th का अगर आपको और सब्जेक्ट का मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश का वीडियो देखना है तो आप सर्च करो, मैंने उसका भी वीडियो बनाया है। अगर आपको इसका जो है लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नहीं तो आप जो है कमेंट में पिन किया हुआ है। सब्सक्राइब करो।